जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर। हबीबनगर पीएस लिमिट अल रहमान बेकरी के अतराफी इलाकों में कुछ गंजटियां वहां पर बैठकर नशा कर रहे हैं और वहां की आने जाने वाली आवाम को परेशान कर रहे हैं। खासकर खौतीन परेशान हो रहे हैं, उनके दिलों में डर और खौफ है। गंजटी वहां पर बैठते हैं, नशा करते हैं। इसकी खबर जो है माजिद हुसैन को दी गई, जो कि नामपल्ली के एमएलए जनाब माजिद हुसैन है। उनको इस बात की इत्तला दी गई। वो फौरन वहां पर पहुंच जाते हैं, वहां का जायजा लेते हैं और पुलिस वालों को भी सख्त वार्निंग दे देते हैं कि गंजटियों को आइंदा से यहाँ पर दिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर उनको बैठने नहीं देना चाहिए। ये माजिद हुसैन साहब है, इनकी झलक सबसे अलग होती है। आज समझाएंगे, समझ जाओ नशेड़ियों, नहीं तो कल फोड़ देंगे, यानी आपका भांडा फोड़ देंगे। तो आइए माजिद हुसैन क्या कह रहे हैं सुन लीजिए। अपने औरतों को सुकून होना, अपने बुजुर्गों को तकलीफ देना। आप 100% बंद करें। ये गली तो मेरे को यहाँ से कंप्लेन नहीं आना चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। अरे काले इन्फॉर्मेशन देता हूँ, उठा के लेकर हाँ तो मैं डेली राइड बंद हो रही, डेली बंद है मैंने। आओ सामने आओ। ये कौन सा एरिया बोल रहे हैं ना? आता भाई ग्राउंड करना, वैसे ग्राउंड करना। वहाँ पे हो रही करते बैठे, रिसेंट कल हो रही करते बैठे। चबूतरे पे डेली लेके जा रहे था, डेली 1 बजे के बाद डेली लेके जा। आप चबूतरे पे बच्चे बैठे, कॉलेज के बच्चे बैठे, चाय पी रहे, उनको उठाना बेटे से, ये खुद तो उठाना है ना। अगर कोई भी का मसला नहीं है, कोई नॉर्मल बच्चा अगर अपने चबूतरे में बैठा तो आपसे बैठ सकता हूँ, उसका नहीं अपने होटल में। भाई ये चर्चों की बात करो, आम बच्चों की बात नहीं करो। आम बच्चे अपने अम्मा बाबा की इजाज़त से बैठा, अपना कोई कानून नहीं है उनको चबूतरे में बैठाने को सिखाने नहीं आते है, उनको आज़ाद है बैठे। ये चर्चियाँ साले कहाँ है? रिजल्ट होना, आप ये बोलना स्टेशन में होना, ये अपन बात करनी होगा ना। इतना मकबर, मैं मेन बात बोलूँ, ये फालतुआ मकबरियाँ कर रही है और अपने बड़ों की सरपरस्ती है, टास्क फोर्स की पूरी सरपरस्ती है। हर किसी को मकबरी करते, ये करते, वो राउडी की मकबरी, ये राउडी को, और ये फालतुओं पे अपना डिपार्टमेंट हाथ रख के बैठता, इसलिए उतारने पड़ रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज शाम में मुझे हबीबनगर से जो अलरमा बेकरी के पीछे के जो बस्तियां हैं वहाँ से इत्ला मिली थी कि यहाँ के गलियों में बहुत सारी तकालीफ हो रही है। खासकर जो लोग नशा कर कर ये रात में गलियों में आ रहे हैं और ये गलियों में रहने वाले जो लोग हैं उनको तकलीफ पहुंचा रहे हैं। खवातीन को आने जाने मुश्किल हो रही है। मैं खते ही ये बात मानने तैयार नहीं हूँ कि इसकी इल्म पुलिस डिपार्टमेंट को नहीं है। हर चीज की इल्म पुलिस महकमों को होती है, कहाँ कौन कहाँ बैठ रहा है हर चीज का इल्म होता है, कौन कहाँ से खरीदारी कर रहा है इस चीज का भी इल्म होता है। अब हाई टाइम है कि इन चीजों को हमें रोकना पड़ेगा। पुलिस महकमे को पूरी सख्ती से इनके ऊपर कार्रवाई करते हुए इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये चंद फालतू दो कौड़ी के ये नशा करके लोगों को तकलीफ, उन लोगों को तकलीफ दे रहे हैं जो इज्जत से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी आप तमाम मीडिया के जरिए से पुलिस महकमे से गुजारिश है कि इन पे रोक लगाइए, इन पे रोक लगाइए और अपने कानूनी दायरे में इनको पकड़िए। आप लोगों की नाकामयाबी की वजह से कई सारे इज्जतदार शहरियों को तकलीफ हो रही है। और खास तौर से बात यह है कि मैं ये भी चाहता हूँ कि राउडियों की मकबरी करते हैं, गली कूचे में क्या होती है वो मकबरी करते हैं, और मकबरी की वजह से थोड़े बड़े ओहदेदारों की सरपरस्ती इन पे चल रही है, और इनकी सरपरस्ती की वजह से इज्जतदार शहरियों को इन गंजेटियों, इन चर्चियों से तकलीफ है। मैं आपके जरिए से अवाम उन्नास से भी ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि किसी भी मोहल्ले में या किसी भी इलाके में इस तरीके की आपको चीज दिख रही है या ऐसे अफराद से आपको तकलीफ हो रही है, हमारे से राब्ता करिए। हम इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर पहले पुलिस महकमे को लेके जाएंगे, पहले पुलिस महकमे को जिम्मेदारी देंगे, और अगर पुलिस भी नाकामयाब होती है तो हमारे पास दूसरे वसाइल है कामयाब होने के, और हम आवाम को तकलीफ होने से मुकाबला करेंगे। कब्ल भी जो है ऐसा हादसा एक पेश आया था, जानिब से आपकी जानिब से जो है वहाँ कैमरे नस्ब किए गए थे, वहाँ पे थोड़ा कम हुआ, यहाँ शुरू हुआ, तो पुलिस ये बेचने वालों पर क्यों एक्शन नहीं लेती सर?
मेरी भी वही ताज्जुब की बात है। हर किसी को मालूम है गोलियां कहाँ पे मिल रहे हैं, सबको मालूम है ये नशे की चीजें कहाँ पे मिल रही है। जब आम आदमी को मालूम है तो पुलिस महकमे को तो पूरी तरीके से इत्तला इसकी रहती है। मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये नाअहली क्यों हो रही है, ये कमजोरी क्यों पुलिस महकमा बता रहा है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ आपके जरिए से, मैं डीसीपी से भी बात करूंगा, कमिश्नर साहब से भी बात करूंगा। हर चीज मालूम होने के बावजूद भी सब इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं अवाम को सहूलतें देने की, बात फिर भी अवाम को तकलीफ हो रही है। अब अभी तक हमने पूरी अदबन गुजारिश के साथ बात की, मगर मुझे अब दिखता है कि हम और आराम से या सब्र से बात नहीं कर सकते। अवाम को तकलीफ पहुंचाने वालों का मुकाबला हम करेंगे। अब यहाँ से पुलिस की जिम्मेदारी है, हमारे साथ डीआई साहब भी और यहाँ के पुलिस के अहदेदार भी है। अब इनको हमने जिम्मेदारी दी है, देखेंगे कितनी तौर पे कामयाब होते हैं। पर बेइंतहा तकलीफ आम और इज्जतदार शहरियों को हो रही है, जिसका एहसास पुलिस महकमे को अब हाई टाइम है लेना पड़ेगा। फ्री पता ये क्या नहीं मालूम, अपने को काम गोलियां मिलते क्या गोलियां खत्म हो रही, कुछ नहीं हो रहा है, खाली ये प्रेस रिलीजें हो रही है। अगर काम करना है तो ग्राउंड पे आइए, काम करिए, हम भी साथ देंगे, हम भी पूरा करेंगे। 11 बजे 1 बजे होने से, होटल बंद करने से ड्रग्स बंद नहीं होगा, बिरयानी की होटल टाइम पे बंद करने से ड्रग्स बंद नहीं होगा, या कोई रेस्टोरेंट टाइम पे बंद करने से ड्रग्स बंद नहीं होगा। ड्रग्स को बंद करना है तो जो ड्रग्स बेच रहा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं कि पुलिस महकमा सीरियसली ले, क्योंकि मैं जमाने से हदूद में सबका ख्याल रखते हुए बात कर रहा हूँ। मगर जो लोग जिनके वोटों से हमें इज्जत मिली, अगर उनको तकलीफ हो रही है तो हमें सख्त इक़दाम लेना पड़ेगा। शुक्रिया। डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मन 10 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर।